जो परमेश्वर का दास था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब वहां पे सारे इजरायली लोग मिस्र में गुलामी कर रहे थे, राजा फिरौन के यहाँ पे, तो राजा फिरौन का मन कभी बदलता था, कभी नहीं बदलता था, कभी बदलता था, कभी पल भर में उसका मन कठोर हो जाता था, पल भर में उसका मन पिघल जाता था। तो प्रभु ने उसे लाठी दिया, उसको कहा वहां पर रख दे। फिर उसने क्या कहा, लाठी को बोला कि मार दे नील नदी में, वो भी चिन्ह दिखाया। फिर मूसा ने कुटकियां भेज दिया। उसने जब सारे उसके घर में कुटकियां, तब फिरौन ने कहा जल्दी से हटाओ, हम छोड़ देंगे, तेरी प्रजा को जाने देंगे। लेकिन फिर उसका मन बदलता था, फिर पिघल जाता। मेंढक भेज दिया मूसा ने, सारे मेंढक उसके घर से लेकर पूरे किचन तक ले पूरे कूदने लगे। उसने कहा जल्दी से हटाओ सबको, लेकिन फिर भी उसका मन बदलता था, फिर कहता तो नहीं जाने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब मूसा ने कहा कि मेरे भाइयों को जाने दो, जो आपने मिस्र में इनको रखा है, परमेश्वर का आदेश है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो, अपने नगर अपने देश में जाए, नहीं तो हम बहुत सारे आग बरसा देंगे और मनुष्य मरेगा, नाश हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, जब मूसा ने परमेश्वर के सारे चिन्ह को जो प्रकट करने, कौन तेरा यहोवा, कौन तेरा परमेश्वर, उसने कहा देख, नहीं अगर जाने देगा, मैं तुम्हारे घर में, तेरे परिवार में, तेरे खलिहान मितनी में भेज दूंगा, टिड्डियां के सब खा जाएंगे। और सारे टिड्डियां को भेजा जब यहोवा ने, सारे उसकी फसलों को नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहोवा ने उसे कहा, जब राजा फिरौन जो वहां पर नहा रहा था नील नदी में, तो उसने लाठी मारा तो नील नदी का पानी पूरा खून बन गया और सारा मिस्र देश प्यासा रह गया। फिर बाद में उसने कहा जल्दी से इसको पानी बनाओ, हम तेरे जनता को छोड़ देंगे। जब वो बन जाता था उसमें नहीं छोड़ेंगे, जा। पर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब प्रकट किया, फिर जाता था मूसा, बोलता था प्रभु नहीं जाएंगे, वो नहीं छोड़ रहा है। उसने कहा फिर जा, इस बार कर दे, इस बार अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका पहला उठा बेटा क्या करेगा, मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि हम नहीं मानते, लेकिन जब उसने कहा कि नहीं छोड़ेगा तो तेरा पहला उठा बेटा मरेगा, सुबह का रोशनी नहीं देख पाएगा। तो मूसा ने कहा कि चल या, तो सुबह उसका पहला बेटा ही मरा, राजा फिरौन का। हालेलुया। जब उसका पहला बेटा जब मरा तो उसने अपने बाल देवता के सामने रखा, कोई सुना नहीं। तो बाद में कहा कि सारे मिस्र में जितने रहने वाले तो मेरे इजरायली हैं, उनको लेके चल जा, जल्दी से निकल जा यहाँ से चला जा, अपने लोगों को लेकर चला जा अपने देश में। और जब सबको लेकर जब जा ही रहा था मूसा, आगे जब गया, लास्ट में उसकी पत्नी फिरौन की कहती है कि तेरा ईश्वर कमजोर है, लेकिन मूसा का ईश्वर क्या है, सामर्थी है। देख लिया, उसका ईश्वर क्या है, सामर्थी है। हालेलुया। छोटे उनका पीछा करना। उसने कहा नहीं, अभी मैं फिर से उसको पकड़ूंगा। राजा का मन फिर बदलता है, फिर सैनिकों को भेजता है। तब तक मूसा अपने जो भाइयों को लेकर जब ही आगे बढ़ा और जाते जाते जो 40,000 जनता थी मूसा के साथ, वहां पे जंगलों में अपना भोजन कराता था। 40 वर्षों तक ले जंगलों में फिरता रहा मूसा अपने इजरायलियों को लेकर, और उसमें यहोवा उनका साथ देता रहा। और 40,000 जनता को प्रभु ने जंगल में ही भोजन कराया। हालेलुया। जाते जाते बाद में फिर मूसा के ऊपर लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा तेरा परमेश्वर अच्छा है तो यार हम लोग जंगल में सामा खाते खाते परेशान हो गए, अगर तेरा ईश्वर सामर्थ्य तो तनी हम लोग के लिए कोई मटन मच्छी खिलाओ। उसने कहा कि ये भी पूरा कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर का आदेश दिया मूसा, तो परमेश्वर पूरा बटेर गिरा दिया, इतना बटेर जमीन पे गिरा दिया, पूरा ढेर लग गया मांसू का। कितने लोग खाकर मर गए जो यहोवा पे कुड़कुड़ाए। हालेलुया। कुछ लोग जो बचे हुए थे उसमें भी जो यहोवा को कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा तेरा ऐसा वैसा, उनको सांपों से परमेश्वर ने डसवा के खत्म कर दिया। कितने लोग की लाश के चिलकवे खा गए। कुछ लोग जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते गए वह परमेश्वर के साथ थे। और लास्ट में बाद में वहीं पे आगे जाते जाते मेरे भाई बहनों, जब वो सागर पर, लाल सागर, तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे परमेश्वर
कि दास मूसा, हम लोग को क्या तू लाल सागर में डुबाएगा क्या? उसने कहा कि अभी देखो परमेश्वर का चमत्कार देखो। हालेलुया। और पीछे से जो फिरौन की जो सेना थी पीछा करते करते फिर बंदीगृह में बनाने के लिए, जैसे कि बंदीगृह में डालने के लिए पीछा कर रहे थे लोग। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो बंदीगृह में लादने के लिए फिर राजा फिरौन ने पीछा किया, तब तक पीछे सैनिक के फिरौन के और आगे लाल सागर जाए तो लोग कहां जाएंगे? तो सारे इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा पे, हम लोग वही राजा के पास थे, भले हम लोग मेहनत करते थे, खाते थे, ठीक थे, अब तो हम लोग को कहां लेके जाएंगे? सागर में डुबाएगा? कौन तेरा परमेश्वर? कैसा तेरा परमेश्वर? बुला अपने परमेश्वर को। उसने कहा कि घबराओ मत, अभी परमेश्वर का चमत्कार देखो। जब मूसा ने उस लाल सागर पे ऐसी लाठी मारा और दो भागों में जो समुद्र क्या हो गया? बट गया, रास्ता बना।